हाय हेलो नमस्ते। मैं हूं सुरेश सर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आलसी इंजीनियर। तो दोस्तों, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सीनियर से तो सुना होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बैक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई है। हमने अभी तो सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है, थर्ड ईयर में आए, तो अभी इसका शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज इस सेशन में आपको कुछ हाईलाइटेड इसके बारे में बताऊंगा जो चीजें आपको हेल्प करेगी इस सब्जेक्ट को आसान तरीके से पढ़ने में। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके। आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो इस सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को आपको शुरू करने के लिए हेल्प लगेगी आपके प्रीवियस सेमेस्टर के सब्जेक्ट की, जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, फिर आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, हमें ये सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं कुछ गिने चुने यूनिट्स के नाम लूंगा, उनको आपको सही तरीके से रिविजिट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आएगा आपका सेट थ्योरी, उसके बाद में होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड लास्टली ग्राफ थ्योरी। इन 3 यूनिट्स को अगर आप रिविजिट करते हो, नॉट इन डेप्थ में नहीं जाना है, पूरे तरीके से पूरे यूनिट को नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ एटलीस्ट व्हाट इज सेट थ्योरी के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, सेट में ऑपरेशंस कौन से होते हैं। उसके बाद में आप जब रिलेशन में जाओगे तो व्हाट इज रिलेशंस के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, देन व्हाट इज द फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड फाइनली ग्राफ थ्योरी में ग्राफ होता क्या है, व्हाट आर द वर्टाइसेस, व्हाट आर द एजेस, और उनमें जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन का काम क्या होता है। इन हाई लेवल पे चीजों को भी अगर आप पढ़ते हो तो आप इमीडिएटली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट के यूनिट 1 को शुरू कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे सर, अभी आप फिर से हमें बोल रहे हो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ो, हमने कितना मेहनत किया है, मेहनत करके वो सब्जेक्ट क्लियर किया है, फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आप फिर क्या कर सकते हो, यूनिट नंबर 1 को डायरेक्टली शुरू कर दो। यूनिट नंबर 1 पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि सपोज अभी मुझे देखना है सेट थ्योरी क्या है, तो फिर से जाओ उस सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, वहां से पढ़ो, फिर से यहाँ पे आ जाओ, फिर वो कॉन्सेप्ट आगे की जो भी है वो क्लियर करो। तो इस तरीके से आप बैक एंड फोर्थ करके ये सब्जेक्ट को या फिर ये जो आपका लर्निंग है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को थोड़ा सा रिव्यू किया होगा, तो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होगा फॉर्मल लैंग्वेज थियरी एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरे यूनिट का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पहला जो यूनिट है फॉर्मल लैंग्वेज थियरी एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें है क्या, जैसे नाम लिखा है फॉर्मल लैंग्वेज थियरी, तो लैंग्वेज के बारे में कुछ थ्योरीज है। तो पहले तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज के पहले आप पढ़ोगे व्हाट इज द स्ट्रिंग वर्ड, और उसके पहले आप सीखोगे व्हाट आर द अल्फाबेट्स। तो नाउ अगेन द फ्लो इज लाइक दिस, पहले आपको उसमें सीखना पड़ेगा व्हाट आर द अल्फाबेट्स, उससे आपके वर्ड्स कैसे बनेंगे, एंड फ्रॉम वर्ड्स लैंग्वेज कैसे बनेगी। और एक बार ये लैंग्वेज आप लिख पाए तो उसके बाद वो लैंग्वेज आपको किसी मशीन से एक्सेप्ट करवानी है। भाई ये सब चीजें हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं, ये लैंग्वेज वगैरह, ये हमें नहीं सीखना है, हमें ये मशीन को सिखवाना है। तो मशीन आपकी जो होगी उसके लिए हमें मैथमेटिकल मॉडल्स लिखने हैं। तो वो जो मशीन आपका होगा वो होगा ग्राफ थ्योरी के फॉर्मेट में, जिसका नाम होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपका ये ऐसा मशीन होगा जो लैंग्वेजेस आप डिफाइन कर रहे हो उनको एक्सेप्ट करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड इस लैंग्वेज में बिलोंग करेगा या नहीं। तो वो हो गया आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को आप डिफाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन एंड ग्राफ्स। फाइनाइट ऑटोमेटा के 2 टाइप्स होंगे, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद उसके साथ आउटपुट जोड़ोगे तो बनेगा आपका मूर मशीन एंड मिली मशीन, और फिर उनके इंटर कन्वर्जेंस भी होंगे। अगर आपने डीएफए बनाया तो डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट करो, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करो, मूर मशीन बनाया उसको मिली में कन्वर्ट करो, मिली को मूर में कन्वर्ट करो। तो ये पूरा मैथमेटिकल आपका उसमें जर्नी रहेगा यूनिट नंबर 1 में। अभी आप जब यूनिट नंबर 2 में जाओगे तो यूनिट नंबर 2 में क्या होगा, यूनिट नंबर 1 में हमने जो चीजें देखी है वो सब ग्राफ थ्योरी के फॉर्मेट में देखी है, यानी हमें हर एक लैंग्वेज के लिए कोई एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसको हम लोग मशीन बोलेंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ होगा वो एज इट इज थोड़ी ना कोड में यूज होगा या फिर एल्गोरिदम में यूज होगा, उसके लिए हमें इस ग्राफ को अलजेब्रिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले के तरीके से उसको यूज करना है। तो उसके लिए हम जब
फाइनाइट ऑटोमेटा को या फिर डीएफए को अलजेब्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, उसके कुछ गिने चुने 5-6 रूल्स है, उन रूल्स को आपको पढ़ना है। बाय यूजिंग दिस रूल्स आप किसी भी डीएफए को या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका बनता है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जिन जिन लैंग्वेज के लिए रिप्रेजेंट होता है उन लैंग्वेज को बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है अभी, कोई भी लैंग्वेज वो रेगुलर है या नहीं है, ये बताने के लिए हमें एक एल्गोरिदम या फिर एक थ्योरम हेल्प करेगा, उसका नाम होगा पंपिंग लेमा। तो ये सब कनेक्टेड चीजें यूनिट नंबर 2 में है। तो यूनिट नंबर 2 भी बहुत आसान है अगर आपके प्रीरिक्विजिट क्लियर है और आपको सिक्वेंशियली ही पढ़ना है। अगर कोई लोग बोलेगे यार मैं डायग्राम में थोड़ा सा बोर हो रहा हूं, मैं डायरेक्टली अलजेब्रिक फॉर्मेट में यूनिट नंबर 2 से शुरू करूंगा, आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 1 ही आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जंप करोगे यूनिट नंबर 2 पे। कुछ इस तरीके से अगर आप लर्निंग करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा और आप आसानी से आपके इनसेम के लिए प्रिपेयर करोगे। तो दोस्तों, आलसी इंजीनियर में हमने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया है जो हमारा सक्सेसफुल कोर्स रहा है, और उसको अभी मैंने 10-15 दिनों से मैंने उसको फिर से रीशूट किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे इनसेम सॉल्व एग्जांपल्स उसमें ऐड करके रखे जो आपकी लर्निंग में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप हमारे डेमो सेशंस देख सकते हो। डेमो सेक्शन देखने के बाद अगर आपको लगता है कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपको जब भी कभी भी हेल्प लगेगी, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको इनसेम, एंडसेम स्ट्रैटेजी, यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी, इनमें मैं आपको हेल्प करता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच। बी कनेक्टेड विद द आलसी इंजीनियर।